हेलो एंड वेलकम टू यूपीएससी हिंदी। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। क्या हाल चाल। हम लोगों ने एग्रीकल्चर डेटा कवर किया, सेंसस, अर्बनाइजेशन, आईएसएफआर और यूपीएसएफआर बहुत आसानी से क्लास में ही याद करने का प्रयास किया। आज की जो क्लास है वो मिनरल डेटा पे है। 100% सवाल यहाँ से आता है, सभी को पता है, लेकिन फिर भी हम इसे इग्नोर करते हैं और कहीं कहीं पे हमें इतना डिटेल में डेटा मिलता है, इतना सारा डेटा मिल जाता है कि याद करना अपने आप में बहुत मुश्किल होता है। तो एक काम करते हैं हम लोग, आज की क्लास में डेटा तो मेरे पास भी है ठीक ठाक, मतलब बहुत कम भी नहीं है बहुत ज़्यादा भी नहीं है, मतलब एवरेज डेटा मैंने यहाँ पे रखा है। याद करने का प्रयास करेंगे, जो इंपॉर्टेंट है पहले वो याद कर लेंगे, ठीक है। फिर आपके पास ये पीडीएफ रहेगी। मैं कल जब क्लास लूंगा उसके पहले कोई 3 4 5 डेटा मैं फिर से रिवाइज करा दूंगा आपको, डोंट वरी, ठीक है। इसलिए लोड नहीं लेना है, ये पीडीएफ मैं आपको दूंगा, लेकिन आज जो इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम अब सिर्फ 7 दिन दूर है, इसलिए मैं कह रहा हूं लग के मेहनत करनी, कुछ नहीं छोड़ना है। अब तो नहीं छोड़ना है, अब तो जो पढ़ डाला है उसको रिवाइज करते रहना। कुछ चीजें नहीं पढ़ी तो अभी भी एक दिन आप ले लो, 2 दिन ले लो, पढ़ डालो, ठीक है। चलिए मिनरल डेटा स्टार्ट करेंगे, क्लास में ही याद करेंगे, जैसे हम लोगों ने अभी जस्ट आईएसएफआर और यूपीएसएफआर इसके जस्ट पिछले वाली क्लास में याद किया है, वैसे ही याद करेंगे, ठीक है। रेडी हो मेरे साथ? रेडी हो? लिखना सर रेडी है। और क्लास में अगर कुछ चीजें याद हो तो ये भी बता देना सर याद हुआ क्लास में, ताकि मुझे तो लगे, ताकि मैं अपनी अप्रोच में कोई चेंज लाना है या नहीं लाना है वो भी पता रहेगा, ठीक है। तो मिनरल डेटा लेटेस्ट डेटा है, अभी कोई सारा कुछ अपडेट है, इसमें कुछ भी छूटा नहीं है, सब अपडेटेड डेटा है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग, ठीक है। चलो, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, जैसे कुछ चीजें हमें ध्यान रखनी है। सभी को बच्चा बच्चा जानता है कि क्वेश्चंस बहुत टफ नहीं पूछता है, उसमें जो ऑप्शंस होते हैं वो घुमा के रखता है। वो आपको लगेगा हाँ यार ये भी सही हो सकता है, हाँ यार ये भी सही हो सकता है, उसमें आप होते हो कंफ्यूज, और जहां कंफ्यूजन हुआ क्वेश्चन गलत है ना। तो अब करना क्या है, मिनरल डेटा हमको पढ़ना है। मिनरल डेटा की रिपोर्ट जारी कौन करता है? वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है, ठीक है। मिनरल डेटा की रिपोर्ट कौन जारी करता है? वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा। क्लियर? ये भूल जाओगे, ठीक है, शाम तक भूल जाना, ठीक है। इस बार कब जारी की गई थी? 20 मई 2025 को, ये भी भूल जाना। क्या क्या भूल जाओगे? कि वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है और 20 मई 2025 को जारी की गई थी। ये 2 चीजें भूलनी है आपको, ठीक है। आंखें बंद करो। मिनरल डेटा रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा। कब जारी की जाती है? 20 मई 2025। ये 2 चीजें भूल जाओगे, इनको भूलना है ना, ठीक है। चलो अब कुछ चीजें मैं आपको बताता हूं। जैसे 8 कोर सेक्टर हैं, ठीक है, 8 कोर सेक्टर हैं इंडिया के, जिनमें इंडिया का प्रदर्शन देखा जाता है, जो उद्योग से रिलेटेड है। यानी 8 ऐसे कोर उद्योग हैं, कुछ ऐसे सेक्टर हैं, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हैं, जिनमें भारत का प्रदर्शन देखा जाता है। और यही 8 सेक्टर कितने परसेंट? 40.27% इंडिया में हिस्सेदारी रखते हैं। 40.27%। क्लियर? कितने परसेंट रखते हैं? 40.27%। याद रहेगा। अच्छा मैं एक काम करता हूं, मैं कैमरा ऑफ कर देता हूं ताकि पूरा फोकस आप मुझे सुनने पे रखिएगा और जो सामने लिखा है उस पे, ठीक है। चलिए अब क्या इंपॉर्टेंट है यहां पे देखो। तो इसमें 3 फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं यहां पे, कि रिपोर्ट कौन जारी करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखोगे इसे, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है वाकई में। ये रिपोर्ट कौन जारी करता है? 3 मंत्रालय, और आपके सामने ऑप्शन में लिखे रहेंगे, आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा ये रिपोर्ट जारी की जाती। अभी मैं आपसे पूछूंगा भी, ठीक है, अभी मैं आपसे रिपीट कर करके ये चीजें बार बार दोहराऊंगा भी, आपको याद रखना है। और 8 ऐसे कोर सेक्टर हैं। आंखें बंद करो, ध्यान से सुनो मुझे, तुम आंखें बंद करो पहले, प्लीज मेरी बात मानो, आंखें बंद करो। 8 ऐसे कोर सेक्टर हैं जिनमें भारत का प्रदर्शन चेक किया जाना है। कितने ऐसे कोर सेक्टर हैं? 8। और ये 8 सेक्टर भारत के कितने परसेंट हिस्सेदारी उद्योग में रखते हैं? 40.27। आप भले मत याद रखो, लेकिन 40 जरूर याद रखना। कितने परसेंट? 40%। अब हम देखते हैं मिनरल डेटा में किन किन चीजों में वृद्धि हुई है और किन किन में कमी हुई है। तो अगर अभी जो रिसेंट डेटा आया है उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो कोयला में क्या हुआ है? 5.1% की वृद्धि हुई है उत्पादन में, ठीक है। यहां पे जो बात की जा रही है वो किसकी की जा रही है? प्रोडक्शन की। क्लियर? उत्पादन की हम लोग बात कर रहे हैं। क्या ये चीज क्लियर हुई? आई थिंक दिस पॉइंट इज क्लियर, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रियलाइज दैट, कि यहां से जिस तरीके से स्टेटमेंट वाइज वाले क्वेश्चंस पूछे जाते हैं
बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें याद रखना। ठीक है, चलें आगे। बस अब मस्ती के साथ याद करना है। ठीक है, क्या करना है? याद। चलो मैं अब पूछना स्टार्ट करूंगा, दोहराता भी रहूंगा, पूछता भी रहूंगा। कोयला में क्या हुई है? वृद्धि। कितने परसेंट की? 5.1% की। कच्चे तेल में आप क्या देख रहे हो कि कमी हुई है, कितने परसेंट की? 2% की। क्लियर। प्राकृतिक गैस 1% की कमी हुई, माइनस में लिखा है ना। रिफाइनरी उद्योग जो है उनमें 2% की आप वृद्धि देखोगे। ठीक है, जब उर्वरक की बात आती है उनमें 2% की आप वृद्धि देखोगे। 3% मान लो 2.9 है। इस्पात में देखो 6.9, सबसे ज्यादा आपको इसमें दिखेगी, सबसे ज्यादा दिख रही है वृद्धि यहां पे आपको उत्पादन में। फिर सीमेंट उद्योग में अगर देखो तो कितने परसेंट की वृद्धि हुई है? 6.3। क्लियर, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। क्लियर, मैं यहां लिखे दे रहा हूं। ठीक है, फिर उसके बाद विद्युत में देखा जाए तो 5.2% की। तो अभी देखो, अब मैं जो आपको याद कराऊं उस पर ध्यान देना है। हेलो, सुनो ध्यान से। 8 ऐसे उद्योग थे ना, 8 कौन कौन से? देखो ध्यान से। 4 तो पहले ये हैं, फिर 4 ये हैं। इन्हें करना है याद, इन्हें अपने को करना है याद यहीं क्लास में। वेरी इंपॉर्टेंट, इन्हें क्लास में ही याद करना है। कोयला, तेल, गैस, रिफाइनरी। आंखें बंद करो। कोयला, आंखें बंद करो। कोयला, तेल, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी। पहले आंखें बंद करो। कौन कौन से ऐसे 8 उद्योग हैं? उनमें 4 बताओ आप। सबसे पहले 4 के नाम बोलो। मैं कह रहा हूं बोलो 4 के नाम। घर पे अगल बगल दीवालों से बोलो, मम्मी से बोलो, पापा से बोलो, भाई से बोलो, बहन से बोलो, चिल्ला के बोलो। कोयला, तेल, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उद्योग। बोले? याद हो गए ना ये 4? अगले 4 देखो कौन कौन से? उर्वरक, इस्पात, सीमेंट उद्योग। अगले देखो 4 कौन से हैं? उर्वरक, इस्पात, सीमेंट उद्योग। मैं पढ़ा रहा हूं और मैं मैं आपसे सच कह रहा हूं, मैं खुद आंख बंद करके इन्हें बोल रहा हूं। लिटरली मैं आंख बंद करके इन्हें बोल रहा हूं। लिटरली बोलो आंख। उर्वरक, इस्पात, सीमेंट, विद्युत। क्लियर? उर्वरक, इस्पात, सीमेंट, विद्युत। अब मैं आपके सामने ही ये हटा रहा हूं, पेज ही हटा रहा हूं ये। चलो अभी सिर्फ 2 ही दिख रहे हैं। चलो कौन कौन से थे? 8 ऐसे उद्योग बोलो कौन कौन से हैं? कोयला, मतलब ऐसे सेक्टर कौन कौन से हैं? कोयला सेक्टर, कोल सेक्टर है, तेल का है, प्राकृतिक गैस का है, रिफाइनरी उद्योग है, इस्पात का है। राइट, इस्पात का है। क्लियर? इस और कौन सा है? चलो बताओ इस्पात के अलावा। और अब बाकी के 3 आप बोलो। अच्छा, ऐसे पता क्या होता है? ऐसे पता लगता है कि आपको कौन से 3 याद नहीं हुए। एक विद्युत सेक्टर है, वेरी गुड। और बताओ? एक उर्वरक है और एक सीमेंट है। क्लियर? याद हो गया? फिर से रिपीट करते हैं। कोयला, तेल, मैं कह रहा हूं रिपीट कर लो। जिनको क्लास छोड़ के जानी है जाओ, जिन्हें क्लास छोड़ के जानी है जाइए, यहां रुकने की जरूरत नहीं है। मैं तो क्लास में याद करवाता हूं क्योंकि ये फैक्ट है, ये डेटा है। मैं आपको बहुत लंबी चौड़ी एक पीडीएफ दे दूं, उसमें बहुत सारी इमेजेस बना दूं, नए नए मिनरल की इमेजेस बना दूं, उसमें 3-4 फोटो लगा दूं, तीर बना दूं, ग्राफिक्स बना दूं। ये एग्जाम में नहीं आता है। एग्जाम में आएंगे तो ये नंबर लिख के आएंगे या नाम लिख के आएगा जो आपसे पूछेगा एग्जामिनर। अब आपसे मैं सिंपल से सवाल पूछ रहा हूं, बताओ क्या किन में वृद्धि हुई है, किन में नहीं? ठीक है, अभी बाकी बाद में देखेंगे किन में वृद्धि हो रही, किन में नहीं। पहले नाम बताओ। कोयला, तेल, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी, उर्वरक, इस्पात, सीमेंट, विद्युत। याद हो गए? अपने मन से बोलो प्लीज, अपने मन से बोलो। मैं पॉज हूं, अपने मन से बोलो। चलो, कोयला, तेल, वेरी गुड। आगे प्राकृतिक गैस, ओके वेरी गुड। और रिफाइनरी, और उर्वरक, और इस्पात, और बोलो बोलो। उर्वरक, इस्पात, सीमेंट, विद्युत। क्लियर? किन किन में ग्रोथ हुई है? अच्छा छोड़ो, किन किन में ग्रोथ नहीं हुई है ये अब देखते हैं। ठीक है, आप देखो कच्चे तेल में आपको डाउनफॉल दिख रहा है, कच्चे तेल में आपको डाउनफॉल दिख रहा है, कच्चे तेल में आपको डाउनफॉल दिख रहा है। क्लियर? कच्चे तेल में आपको डाउनफॉल दिख रहा है, बस ये ध्यान रखना है। कच्चे तेल में आपको डाउनफॉल दिख रहा है, वेरी गुड। ये हमें ध्यान रखना है, ये याद रहेगा अपने को किसी भी तरीके से। ठीक है, अभी देखो अपने को ये ध्यान रखना है, कच्चा तेल में डाउनफॉल हो रहा है। फिर उसके बाद प्राकृतिक गैस में भी हमने क्या देखा है कि डाउनफॉल हुआ है, कमी दर्ज की गई है। क्लियर? ये 2 ऐसे हैं जिनमें हमें कमी दर्ज की गई, बाकी सब में वृद्धि हुई है। बाकी सब में क्या हुई है? वृद्धि हुई है। क्लियर? नंबर हम बाद में देखते हैं, पहले सोचो 8 ऐसे भारत, एक तो
ये पहला पेज ही अपने आप में इंपॉर्टेंट है, सवाल यहीं से फंस सकता है आपका, इसलिए मैं याद करा रहा हूं। 10 मिनट लग जाए ठीक है, लेकिन याद होगा अपने को, है ना। सोचो, अब मैं जरा सेकंड पेज पे चलता हूं, पहले पेज पे क्या क्या है वो देखते हैं। अब ये मत देखना, अभी सोचो। अब मैं आपसे जो बोल रहा हूं उस पर ध्यान देना है अपने को। किस पे ध्यान देना है कि वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय याद रहेगा, 20 मई 2025 याद रहेगा, 8 कोर सेक्टर याद रहेंगे, 40.27% हिस्सेदारी भारत में है उनकी, उन उद्योगों की, ये याद रहेगा। और क्या याद रखना है, अब ऐसे 8 वो कोर सेक्टर कौन कौन से हैं मैन्युफैक्चरिंग के, उद्योग के, अब वो याद करना है। याद हो चुके हैं कौन कौन से, कोयला था, तेल था, प्राकृतिक गैस था, रिफाइनरी था, फिर उर्वरक, इस्पात, सीमेंट, विद्युत। क्लियर। अब अपने को एक चीज और ध्यान रखनी है यहाँ पे, वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्या कि हमने देखा था कि प्राकृतिक गैस में भी और तेल में, इन दोनों में कमी दर्ज की गई है उत्पादन में, है ना, राइट। अब देख लो कुछ भी इसमें से छूटा हो जो हम लोगों ने अभी ना याद कर पाए हो। सोचो क्या याद नहीं कर पाए, सब कुछ तो याद कर लिया। अब मैं आपसे जो कहूं उनके याद कर लेना। जैसे इस्पात आप याद रखना, ये आपका होमवर्क क्यों मैं दे रहा हूं, इस्पात याद रखना है आपको, ठीक है। फिर और कोयला ध्यान रखना है, जिनमें वृद्धि दर्ज हुई तो कितने परसेंट की हुई है, तो कोयला में 5%, 5.1% याद रखोगे, और इस्पात में तो सबसे ज्यादा 6.9, और सीमेंट में 6.3, ये याद रखना है। क्यों, अगर विद्युत ध्यान कर पाओ तो ध्यान कर लो 5.2, बिकॉज क्योंकि ये देखो इनमें ज्यादा वृद्धि हुई है, इस वजह से भी इंपॉर्टेंट है। और कच्चा तेल और प्राकृतिक गैस में कमी हुई, ये याद रखना है। ये अब नंबर कब याद रहेंगे, जब 2-3 बार इस पीडीएफ को आप देखोगे, ठीक है। बाकी नाम याद हो गए, चलते हैं आगे चलते हैं। अब थोड़ा सा समझने वाली बात है यहाँ पे, एकदम रटना नहीं है। जब कोल की बात आती है तो हमने देखा कि कोल एक ऐसी चीज थी, इसमें पहली बार इसने बिलियन आंकड़ा छुआ, प्रोडक्शन में इसने पहली बार बिलियन टन का आंकड़ा छुआ है, बिलियन टन का आंकड़ा, राइट। अच्छा, इसको आप कई जगह पे देखोगे ऐसे लिखा होगा 1007 दशमलव कुछ नंबर है मिलियन टन, तो इसका मतलब क्या हो गया 1 बिलियन, है ना। तो कहीं पे अगर मिलियन लिखे तो कंफ्यूज मत होना, बिलियन है वाकई में वो। तो पहली बार इसने कैसा आंकड़ा छुआ है, बिलियन टन का। कोल ने पहली बार बिलियन टन का आंकड़ा छुआ है उत्पादन में। तो 2024-25 में उत्पादन कितना हुआ, 1.047 बिलियन टन। तो ये याद रखना है अपने को, ये नंबर एक बार याद हो जाएगा तो बहुत सही है। अब ध्यान से सुनना, मैं जो आपको बताना चाहता हूं, कहीं कहीं पे देखो लिखेगा 5.1%, 5%, कहीं पे 4.99%, तो ये 5% के अप्रॉक्स ही डेटा है कोल में जो प्रोडक्शन में आप वृद्धि देख रहे हो, ठीक है। चलें आगे हम लोग। तो अब देखो मैं आपसे कुछ चीजें पूछूंगा, अब यहीं पे देखते हैं हम लोग। कोयला एक ऐसा था जिसने क्या छुआ है, बिलियन टन, ठीक है। वृद्धि का परसेंटेज आपको याद है, कहीं कहीं पे अगर 4.99% में मिले तो चल जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 2024 और 25 में कितने बिलियन टन छुआ है, 1.047 बिलियन टन। याद हो गया, बोलो याद हो गया, बिल्कुल आराम से चलो, टेंशन लेनी नहीं अपने को, टेंशन तो लेनी, आपका पढ़ने में मन ही नहीं लग रहा तभी तो आप बार बार इधर उधर भागो, कि टेंशन नहीं लेनी, क्लास में बैठ के याद कर रहे हैं हम लोग, जितना हो पाएगा उतना याद करेंगे, डोंट वरी, ठीक है। चलो मस्ती से याद करना है अभी तो अपने को, तो चलो आगे चलते हैं। यानी ये अपने को याद हो चुका है, यानी अपने को, अच्छा पिछले साल कितना था, 997.83 मिलियन टन, ठीक है। तो जैसे अपने को ये डेटा याद रखना है, अरे यार ये पता टाइप्ड पीडीएफ नहीं होती तो ऐसे ही होता है, खैर कोई बात नहीं, मैं इसको सही करता हूँ, एक सेकंड वेट, आप चिंता मत करो, डोंट वरी। तो जो हाईलाइटेड पोर्शन है आपको ये याद रखना है, ठीक है। तो ये बिलियन टन याद रखोगे। फिर 2024-25 में उत्पादन ध्यान रखेंगे अपन लोग, कोयला ध्यान रखेंगे, क्लियर है। अच्छा हाँ, पिछले साल कितना था, 997.83 मिलियन टन। क्या पूरा नंबर याद रखना है, नहीं, पूरा नंबर नहीं पूछता है वो, सिर्फ इतना पूछेगा क्या बिलियन टन हुआ है, हाँ हुआ है, कितने परसेंट की वृद्धि हुई है, 4.99 या 5.1, ऐसे अप्रॉक्स में डेटा रहेगा वो आपका एग्जाम में भी। और हाँ सबसे इंपॉर्टेंट क्या ध्यान रखना है, जो बिलियन टन हुआ है 2024-25 के आंकड़ों के अनुसार ये डेटा है, ठीक है। अब वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, भारत कोयला भंडार में विश्व में कौन से स्थान पे है, भंडार की बात की जा रही, हम यहां पे प्रोडक्शन की बात, यहां पे किसकी बात की गई, देखो यहां पे किसकी बात की गई, प्रोडक्शन की, यहां पे किसकी बात की गई, रिजर्व की।
और ये कंज्यूम करने की, यूज, कंज्यूम समझ लीजिए, कंज्यूम करने की, ठीक है। अब देखो, अब यहां पे अपने को ध्यान जो जो रखना है मैं हाईलाइट कर देता हूं। यहां पे हमने बात करी है रिजर्व की, यहां पे बात करी है कंज्यूम करने की, और ऊपर बात करी है प्रोडक्शन की, ठीक है। अब सोचो, अब जो मैं आपसे बता रहा हूं ध्यान से सुनना। कोयला, किसकी बात हो रही है? कोयले की। बिलियन टन पहुंचा, ओके। 5% वृद्धि हुई, ओके। 1.047 बिलियन टन था, ओके। 997 पिछले साल की तुलना में, पिछले साल मतलब था, ओके, मिलियन टन, ठीक है, ओके। भंडार में कितने, कौन से स्थान पे है? 5वें स्थान पे। और उसके बाद उपभोग के मामले में, कंज्यूम करने के मामले में सेकंड नंबर पे, ठीक है। अब सोचो, अब मैं आपको जरा नीचे ले चलता हूं। अब ऊपर की कितनी चीजें आपको याद हुई ये हम लोग देखते हैं, ठीक है। कोयले के बारे में ही बात करेंगे अभी, ठीक है। अच्छा, 8 वो नाम भूल गए? चलो जल्दी से रिपीट कर दो। 8 वो, यही सच्चाई है बेटा, सच्चाई यही है, मन से पढ़ नहीं रहे। 8 नाम याद है ना? कौन कौन से? चलो बोलो। हाँ, कोयला, तेल, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी और इस्पात, उर्वरक, सीमेंट, विद्युत। वेरी गुड, ठीक है। याद रखोगे? याद रखोगे ना? किन में घाटा हुआ है, कमी किन में हुई है? तेल और प्राकृतिक गैस में, ओके, ये भी ध्यान रखेंगे। कोयला कितने % वृद्धि हुई है? 5%। अच्छा, और सीमेंट में कितना था? 6.3, और इस्पात में 6.9, ठीक है। हमको तो याद है, आपको याद है नहीं, इसीलिए मैं कह रहा हूं प्लीज रिवाइज करते रहो मेरे साथ। किसके द्वारा रिपोर्ट जारी की जाती है? उद्योग मंत्रालय द्वारा, सुनो, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अभी अपने को ध्यान रखना है क्या, व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। कोयले में कितनी वृद्धि हुई? 5%, और 1000 मतलब 1.047 बिलियन टन 2024-25 में। पिछले साल 997.83 मिलियन टन। क्लियर है? ये 3 चीजें अपने को याद रखनी है कोल के बारे में। अब जो इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रोडक्शन का हमने देख लिया। किसके मामले में? भंडार के मामले में कौन सा स्थान है? विश्व में 5वां। कंज्यूम करने के मामले में कौन सा स्थान है? कंज्यूम करने के मामले में कौन सा स्थान है? कंज्यूम करने के मामले में कौन सा स्थान है? सेकंड। याद है आपको? चलो वेरी गुड। अब देख, अब हम क्या याद करना चाहते हैं? अब हम लोग याद करना चाहते हैं कि कुल बिजली उत्पादन कितना करता है ये कोयला भारत में। तो ध्यान रखना, भारत में कोयले से 74% बिजली बनती है। 74% बिजली बनती है, वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर? ध्यान रखेंगे हम लोग। अब देख लो, ऐसी कौन सी चीज है जो यहां पे आपको नहीं, अब ये पेज देखो, ऐसा क्या है जो इसमें आपको याद नहीं है? मेरे साथ अगर प्लीज, अगर ईमानदारी से मेरे साथ बैठे हो तो ये याद होगा। इसमें बताओ क्या याद नहीं है, बताओ। हाँ, इसमें बताओ क्या याद नहीं है, अपने आप को बताओ क्या याद नहीं। आई थिंक याद होगा 90% चीजें आपको, राइट? अच्छा छोड़ो, इसमें बताओ क्या ऐसा है जो आपको याद नहीं है यहां पे। इसमें ऐसा क्या है जो आपको याद नहीं है? क्लियर? चलें आगे, चलते हैं। ऊर्जा सांख्यिकी भारत की जब बात की जाती, ऊर्जा सांख्यिकी रिपोर्ट की जब बात की जाती, तो ये ऊर्जा सांख्यिकी, एनर्जी स्टैटिस्टिक्स की जो रिपोर्ट है, एनर्जी स्टैटिस्टिक्स की जो रिपोर्ट है वो किसके द्वारा जारी की जाती है? इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना और इसे याद रखना जरूरी है। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी की जाती। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, आंखें बंद करो, ध्यान से सुनो मुझे। आंखें बंद करो। बंद किया? जिन्होंने नहीं बंद किया वो डांस करें जाके, लेकिन जिन्होंने बंद किया सुनना मेरे को। ऊर्जा सांख्यिकी रिपोर्ट ऊर्जा एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी की जाती। क्लियर? क्लियर? अब ये चीज मैं लिखूंगा आपके सामने दोबारा रिपीट करके। मैंने किसकी बात करी है? ऊर्जा सांख्यिकी की। मैंने किसकी बात करी? ऊर्जा सांख्यिकी रिपोर्ट की बात करी ना। ये रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो वो भी मैं आपके सामने लिखे दे रहा हूं, आपके सामने मैं लिख रहा हूं। ये रिपोर्ट जारी करता है, वेट, ये रिपोर्ट जारी की जाती है ऊर्जा एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा। देखो सेम चीज, वही चीज मैंने लिख दी। मैं कह रहा हूं कुछ चीजें लिख के भी याद होती हैं अपने को। क्या ये भूल जाओगे आप? बताओ, क्या इसमें कुछ भूलने वाला है अब आपके लिए? आप मेरे को बताओ, इसमें कुछ भूलने वाला है आपके लिए? याद रहेगा? चलें आगे, चलो। अब देखो यहां पे ये पीडीएफ जिस समय आप दोबारा ओपन करके बैठोगे ना, मेरा वादा है आपसे, मेरा ये प्रॉमिस है आपसे कि दोबारा चीजें आपको रटी रटाई मिलेंगी। रिवाइज करने में इतना इजी हो जाएगा ना, मजा आ जाएगी। चलो आगे देखो क्या कर रहे हैं।
ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन कौन सा है? ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन कौन सा है? ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन कौन सा है? नंबर 1 पे कोयला, फिर कच्चा तेल, फिर प्राकृतिक गैस। ठीक है, क्या ये हम याद रखेंगे? इंपॉर्टेंट है। क्या ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है? लिटरली इंपॉर्टेंट है। क्या वेरी इंपॉर्टेंट है? वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आपने देखा कि अभी ऊपर पढ़ के आए हो ना, कोयले से भारत में कितनी परसेंट बिजली बनती? 74%। ठीक है, चलो कोयला का रिपीट कर लेते हैं। कोयले से कितनी बिजली बनती? 74%। कितने बिलियन टन? 1.047 बिलियन टन। पिछले साल कितना था? 997 था। वेरी गुड। अच्छा, और क्या याद रखना था? 5वें स्थान पे है भंडार में। भारत का कोयला का भंडार 5वें स्थान में है विश्व का। कंज्यूम करने में सेकंड नंबर पे है। बिजली उत्पादन में कोयला कितने परसेंट बिजली उत्पादित करता है? 74%। क्लियर? 74%। याद हो गया अपने को? अच्छा, क्या 8 कोर सेक्टर याद है अपने को? वेरी गुड। मिनरल डेटा की रिपोर्ट कौन जारी करता है? वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा। वेरी गुड। अभी हम लोगों ने क्या याद किया है? अभी ऊर्जा सांख्यिकी रिपोर्ट कौन जारी करता है? ऊर्जा एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय। क्या याद रहेगा? चलो, वेरी गुड। आगे काफी चीजें हैं याद करने के लिए, इसी में कह रहा हूं, इसको मैं धीरे धीरे इस पूरी पीडीएफ को मैं आपको धीरे धीरे याद कराऊंगा। आज जितनी हो पाएगी, मैं आगे भी कराऊंगा, डोंट वरी। आज पहले करो तो मेरे साथ, याद तो करो। कोयला अब देखो, ऊर्जा का प्रमुख स्रोत कौन सा है? नंबर 1 पे कोयला, फिर कच्चा तेल, फिर प्राकृतिक गैस। याद रखोगे? नंबर 1 पे क्या है? कोयला है, फिर कच्चा तेल है, फिर प्राकृतिक गैस है। क्या याद रहेगा अपने को? सबसे ज्यादा एनर्जी, यहां पे विद्युत की बात नहीं की जा रही, यहां पे हम एनर्जी की बात कर रहे हैं, ध्यान रखना। सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी से इसको मत रिलेट कर लेना। सबसे ज्यादा एनर्जी हम कहां से यूज करते हैं? कोयले से यूज करते हैं, फिर कच्चे तेल से यूज करते हैं, फिर उसके बाद प्राकृतिक गैस। क्लियर? तो अगर ये ऑर्डर में लगाने के लिए आ जाए तो क्या लगा लोगे आप? 60 29 6, है ना? ध्यान रखना। क्लियर है? याद रखोगे इसको। ऊर्जा सांख्यिकी रिपोर्ट कौन जारी करता है? याद रखोगे। ऊर्जा के प्रमुख स्रोत याद रखोगे, कोयला, कच्चा तेल और प्राकृतिक गैस। ठीक है, क्लियर? चलो, कोयला भंडार में शीर्ष कौन कौन है? ये इंपॉर्टेंट आपके सामने जो आया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है मैं दिखाता हूं। वेरी इंपॉर्टेंट। कोयला भंडार में शीर्ष कौन है? तो ध्यान रखना, उड़ीसा। वेरी इंपॉर्टेंट। ये अपने आप में वेरी इंपॉर्टेंट है। ये चीज क्यों? सवाल बनेगा यहां से, मुझे ऐसा लगता है सवाल आ सकता है। कोयला भंडार, अच्छा, कितने बिलियन टन का लगभग है? 389.4। ठीक है, भंडार की बात कर रहे हैं यहां पे, प्रोडक्शन की तो बात ही नहीं कर रहा मैं भंडार की बात कर रहा हूं। किसकी बात की जा रही? ध्यान से, कंफ्यूज मत हो जाना। रिजर्व की बात की जा रही है यहां पे रिजर्व की बात की जा रही है, रिजर्व की बात की जा रही है। कंफ्यूज हो गए थे क्या? कंफ्यूज तो नहीं हुए? चलो, अभी देखो, रिजर्व की जब बात है, कोयला रिजर्व की जब बात है, तो नंबर 1 पे कौन है? उड़ीसा, फिर झारखंड, फिर छत्तीसगढ़, फिर वेस्ट बंगाल। मैं जिन पे हाईलाइट करूं, देखो मैं खुद जानता हूं कि सभी नाम आपको याद नहीं होंगे। मैं खुद जानता हूं सभी नाम आपको याद नहीं होंगे, तो मुझे पता है ना कुछ इंपॉर्टेंट ही याद कराने हैं। लेकिन जहां पे मैं सारे नाम बोल दूं, वहां तो बेटा सारे याद कर लेना। यहां आपको सारे याद करने, कोयले के तो आपको सारे याद करने हैं। तो आप समझ लो ये ऑर्डर में ही लिखा हुआ है। आप चाहे इसको ऐसे याद कर लो, चाहे ऐसे याद कर लो। ठीक है, चाहे ऐसे याद कर लो, चाहे घटते क्रम में याद कर लो, चाहे बढ़ते क्रम में याद कर लो। क्लियर है? देखो, बहुत लोगों को लगेगा यार ये कैसी क्लास है, एक बार में दे दो, पढ़ा दो, आगे निकल जाओ। बेटा याद करा रहे हैं तो क्लास में बैठ के याद कर लो, मजा आ जाएगी। इसके बाद मजा आने का मतलब ये है कि चीजें याद हो जाएंगी। ठीक है, तो कोयला भंडार में शीर्ष नंबर 1 उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल। क्लियर? ओझा याद रख सकते हो, ओझा, ओ से उड़ीसा, झा से झारखंड, तो छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल तो याद ही हो जाएगा। क्लियर है? चलें आगे। अच्छा, अभी तो आगे बढ़ना है, लेकिन ठीक है, ये सब तो जो है ये कहाँ जाएगा? जरा मेरे को बताओ, ऊर्जा के प्रमुख स्रोत बताओ कौन कौन से थे? कोयला, तेल और प्राकृतिक गैस। ठीक है, अब मेरे को जरा, अब थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालना आप लोग। जरा वो नाम बताओ, कोयला भंडार में कौन से शीर्ष 4 राज्य कौन कौन से? कोयला भंडार में शीर्ष 4 राज्य बताओ। यहां पे नहीं, चलो मैं बिगाड़ भी दूंगा, मैं लिखूंगा कोल,
रिजर्व में शीर्ष 4 राज्य बताने हैं आपको। उड़ीसा, वेरी गुड, उड़ीसा वेरी गुड। और कौन सा था? झारखंड, वेरी गुड। और कौन सा था? छत्तीसगढ़, वेरी गुड। वेस्ट बंगाल, वेरी गुड। याद हो गया? याद हुआ? याद हुआ? याद हुआ? चलो एक बार फिर से। कोल, 4 नाम बताओ। छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, झारखंड। उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल। याद रखेंगे। ये कोल के क्या है? भंडार। ये किन की बात की जा रही? रिजर्व की बात की जा रही। अच्छा, कोल के बारे में एक सवाल बताइए, कंज्यूम में करने में कौन सा स्थान है? सेकंड। और उसके बाद जरा मुझे कंज्यूम करने में तो सेकंड स्थान है। अब एक और मैं आपसे पूछूंगा कि कोयले के बारे में आप बताइए कितने बिलियन टन का सीन है? 1.047 बिलियन टन। क्लियर है? क्लियर है? चलें आगे, याद रखेंगे। चलो, रिजर्व में 5वें नंबर पे, तो याद ही रहेगा। अब आपको ये बिगाड़ दूं मैं, एक पूरी पीडीएफ आप लोग जब पढ़ने बैठोगे कहोगे ये भी दिया है सब साथ में। चलो, अच्छा, लिग्नाइट कितने बिलियन टन का भंडार है भारत में? देख लो, लिग्नाइट का भारत में कितने बिलियन टन का भंडार है? लिग्नाइट का भारत में कितने बिलियन टन का भंडार है? देखो ध्यान से, 47.30 बिलियन टन। किसकी बात की जा रही है? भंडार की बात की जा रही है। इंपॉर्टेंट है बात, हम लोग यहां पे रिजर्व की कर रहे हैं। ठीक है, याद रखोगे? याद हो रहा है? चलें आगे। चलो, अब लिग्नाइट के भंडार की जब बात की जाए तो नंबर 1 पे कौन है? तमिलनाडु। ध्यान रखना, एक नाम केवल आपको ध्यान रखना है, तमिलनाडु। क्या याद रखेंगे हम इसे? याद रहेगा ये आपको? प्लीज इसे याद रखना। तमिलनाडु लिग्नाइट में भंडार में नंबर 1 पे है। 79% तक आपको मिलेगा। क्लियर? ठीक है, चलें आगे। समझ आया? क्लियर? अच्छा, कोयले की बात हो गई है। कोयले में हम लोगों ने काफ़ी चीज़ें देख ली, कोयले का भंडार भी देख लिया, और उसके बाद भंडार में 5वां स्थान भी देख लिया, कंज्यूम करने में भी 5वां स्थान हम लोगों ने देख लिया। इसके बाद हम लोगों ने 1.047 टन बिलियन टन भी देखा। फिर ऊर्जा के कुछ प्रमुख स्रोत में कोयला, तेल और प्राकृतिक गैस भी देखा। और कोयले की 60% तक आपने इससे एनर्जी मिलती है। कोयले से भारत में 74% तक विद्युत उत्पादन होता है। फिर ऊर्जा सांख्यिकी रिपोर्ट कौन जारी करता है? मिनरल डेटा रिपोर्ट कौन जारी करता है? 8 कोर सेक्टर भी हमें याद हुए या नहीं हुए? क्लियर? अच्छा, कोयले का हम लोगों ने भंडार भी देखा, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ और वेस्ट बंगाल, ये भी याद रखा। फिर देश में लिग्नाइट की जब बात आई तो लिग्नाइट नंबर 1 पे भंडार कहाँ पे है? तमिलनाडु में। कितने बिलियन टन? 47 बिलियन टन। और 380 के आसपास आपको देखने को मिलेगा कोयले का भंडार बिलियन टन में, 389। ठीक है, चलें आगे। देखो सब कुछ तो अब यहाँ की ऐसी कोई, अच्छा एक सेकंड, अब देखो अपन ने 4 पेज पढ़े, क्या अब देखो, अब मैं आपसे जो पूछूंगा आप मेरे को सिर्फ इतना बताना, क्या इस पेज में कुछ नया नया सा लग रहा है आपको? देखो यहाँ पे कुछ नया नया सा है, जब जाना पहचाना लग रहा है, जाना पहचाना सा लग रहा है। रिवाइज करोगे ना इसे आप घर पे रिवाइज करोगे ना? अरे बोलो यार, अरे हाँ ना तो बोल, है ना? चलो आगे चलते हैं। क्या कह रहा है? कच्चा तेल, इंपॉर्टेंट। कच्चा तेल, ध्यान रखना, कच्चा तेल का भंडार कहां पे है सबसे ज्यादा? तो ध्यान रखना, कच्चे तेल का भंडार सबसे ज्यादा हमें पश्चिमी अपतटीय क्षेत्र में और असम में देखने को मिलेगा। क्लियर? कच्चे तेल की जब बात आएगी तो पश्चिमी जो वेस्टर्न अपतटीय क्षेत्र हैं, घाट्स की जो बात की जाती है, या पश्चिमी अपतटीय क्षेत्रों की जो बात की जाती है वहां पे और असम में। ठीक है, 32% पश्चिमी अपतटीय क्षेत्रों में और असम में 22%। ठीक है, क्लियर? क्लियर? अभी सब जाना पहचाना लगेगा, डोंट वरी, अभी तो शुरू हुआ है। प्राकृतिक गैस की जब बात की जाती है, जब प्राकृतिक गैस की बात की जाएगी तो यहां पे भी पश्चिमी अपतटीय क्षेत्र नंबर 1 पे है। ठीक है, ठीक है, ध्यान रखोगे, कंफ्यूज तो नहीं होगे। मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूं ताकि थोड़ा सा रहे, हाँ कि याद हो रहा है। ठीक है, और यहां पे पूर्वी अपतटीय क्षेत्र।
अभी देखो, अब मैं आपसे कुछ चीजें पूछूंगा, बस ध्यान रखना, ठीक है? मैं जितना कर रहा हूं उतना करते रहना आप लोग, ठीक है? आंखें बंद करो, आंखें बंद करो, आंखें बंद करो प्लीज, एक बार बंद करो मेरे कहने पे, एक बार, ठीक है? अब जो मैं कहूँ आपसे वो करना, ठीक है? अब एक काम करो, आप कच्चा तेल के बारे में सोचो, पीडीएफ में कैसे फिगर बना हुआ है कच्चा तेल का। फिगर देखो, कच्चा तेल ऊपर क्या लिखा था, पश्चिमी अपतटीय क्षेत्र, नीचे क्या लिखा था, असम। कुछ फिगर सा दिख रहा है आपको आंखों में, आंखें बंद रखना। कच्चा तेल ऊपर पश्चिमी अपतटीय क्षेत्र, नीचे असम, ठीक है? क्लियर, क्लियर नजर आ रहा है? प्लीज प्लीज आंखें बंद रखना, प्लीज, नजर आ रहा है? ओके, 32-22 कुछ, हाँ हाँ, सोना सोना तो लग रहा है, 32-22 है ना, 32%, 22%, ऊपर 32 नीचे 22, डन हो गया। आंखें खोलो, देखो एक बार, देखो पीडीएफ, देखो पीडीएफ, देखो मजा आई? अभी आंखें बंद करो, प्राकृतिक गैस ऊपर पश्चिमी नीचे पूर्वी, ऊपर पश्चिमी नीचे पूर्वी, पश्चिमी अपतटीय क्षेत्र, पूर्वी अपतटीय क्षेत्र, किसकी बात की गई, प्राकृतिक गैस की। किसकी बात की गई, प्राकृतिक गैस। कच्चा तेल याद रखो कि पश्चिमी अपतटीय क्षेत्र और असम, जब प्राकृतिक गैस की बात आए तो पश्चिमी अपतटीय क्षेत्र और पूर्वी अपतटीय क्षेत्र, याद हो गया? 31-24 याद रखोगे। अब देखो जरा आंखें खोल के, मजा आई, समझ आया, क्लियर है? कुछ चीजें याद हुई आपको? मैं कह रहा हूं कुछ भी नहीं, बस याद करना है, आगे बढ़ना, 2-3 बार रिवाइज कर लोगे, कोई भुला नहीं सकता आपको, है ना? चलें आगे हम लोग, चलो आगे चलते हैं। अभी देखना, मैं जब पूरी पीडीएफ ऐसे ही लेके चलूंगा, मैं कहूंगा क्या कुछ ऐसा लग रहा है आपको जो यहाँ पे आपने पढ़ा ना हो। चलो अच्छा, एक मिनट, याद भी तो कराना है। लिग्नाइट कितने परसेंट था, कितने बिलियन टन था, 47। नंबर 1 पे लिग्नाइट भंडार में कौन है, तमिलनाडु। लिख दो यहाँ पे लिख दो मेरे साथ, लिग्नाइट भंडार की जब बात की जाएगी तो नंबर 1 पे कौन है, तमिलनाडु। कितने बिलियन टन, 47 पॉइंट कुछ है, लेकिन 47 अपने को याद है, ठीक है? तो देख लो 47.30, क्लियर? चलो, याद हो गया? चलें आगे, चलो। नवीकरणीय ऊर्जा इंपॉर्टेंट है अपने लिए, वेरी इंपॉर्टेंट, और यहां पे चारों नेम अपने को ध्यान रखने हैं ना। अच्छा, चारों ध्यान रखो तो प्लीज मेरे कहने पे 2 याद कर लेना नाम। क्यों इंपॉर्टेंट है? राजस्थान, अरे यार, राजस्थान इंपॉर्टेंट है और महाराष्ट्र इंपॉर्टेंट, राजस्थान महाराष्ट्र इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। नवीकरणीय ऊर्जा की स्रोत जब देखी जाती है तो नवीकरणीय ऊर्जा सबसे ज्यादा हमें राजस्थान में प्राप्त होती है और महाराष्ट्र, यहां पे इसका सबसे ज्यादा उत्पादन होता हुआ देखोगे आप, ठीक है? नवीकरणीय ऊर्जा का सबसे इंपॉर्टेंट राजस्थान है और महाराष्ट्र, ठीक है? क्लियर? ऊर्जा के प्रमुख स्रोत भी देखे हम लोगों ने, कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस। कोयले के बारे में देखा सबसे पहले, कच्चे तेल के बारे में देखा, प्राकृतिक गैस के बारे में देखा। अच्छा, कोयले में भी कई तरीके का होता है ना, बिटुमिनस और एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट, है ना? इतने तरीके का होता है, तो वही है, उसी में ये लिग्नाइट की बात आई थी। क्लियर है? अभी हम लोग आगे देखेंगे, डोंट वरी, मस्त रहो, चिल करो, अभी आगे हम लोग देखेंगे, ठीक है? डोंट वरी, अभी चिंता मत करो उसका। लेकिन ऊर्जा, अब मैं आगे चलूंगा तो आपको थोड़ा समझ में भी आएगा। सोचो, ऊर्जा के प्रमुख स्रोत देखे। अच्छा, ऊर्जा सांख्यिकी रिपोर्ट कौन जारी करता है? ऊर्जा सांख्यिकी रिपोर्ट कौन जारी करता है? बोलो बोलो, ऊर्जा सांख्यिकी रिपोर्ट कौन जारी करता है? ऊर्जा एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय। ऊर्जा के प्रमुख स्रोत कौन कौन से थे? कोयला, तेल, प्राकृतिक गैस। कोयला 60% पे था, ध्यान रखना। छोड़ो, अभी आगे आओ, थोड़ा सा आंखें बंद रखना, आंखें बंद रखना, आंखें प्लीज आंखें बंद रखना आप लोग। सोचो, मैं जितना बोल रहा हूं उतना ध्यान रखना, आंखें बंद रखना। कोयला भंडार में भारत किस स्थान पे है? 5वें, ठीक है? क्लियर? कोयला भंडार में भारत किस स्थान पे है? 5वें। कंज्यूम करने पे किस स्थान पे? 2nd नंबर पे। कोयला भंडार में शीर्ष राज्य कौन कौन से हैं? 4। उड़ीसा, छत्तीसगढ़, याद आ रहा है? उड़ीसा, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल। ये 4 नाम याद हो गए, एक ऑर्डर में याद हो गए। सबसे ज्यादा कहां पे भंडार? उड़ीसा, फिर झारखंड, फिर छत्तीसगढ़, फिर वेस्ट बंगाल, याद है? चलें आगे, पहले नाम याद हो गए, अब ऑर्डर भी याद हो गया अपने को। आगे चलते हैं, मैं कह रहा हूं आगे चलो, ठीक है? कितने बिलियन टन था? 389। कुछ दिख रहा है आंखों के सामने हल्का हल्का? 389 टाइप, ओके। अभी मैं पीडीएफ ऊपर नीचे नहीं कर रहा हूं, अब मैं जितना आपसे बोल रहा हूं उतना ध्यान रखना। क्या ये याद हो गया आपको? कोयला भंडार से लिग्नाइट की बात। कोयले में जो लिग्नाइट है वो देश में तमिलनाडु में सबसे ज्यादा पाया जाता है, 74%। भारत देश में सबसे ज्यादा विद्युत उत्पादन किससे होता है? कोयले से। कितना परसेंट? 74%, ठीक है? अभी आगे चलते हैं, रुकना, शांत रहना। लिग्नाइट कितने बिलियन टन था? 47.89 बिलियन टन, ठीक है? 89 ही तो था, मैं बस इतना देख लेता हूँ,
सॉरी 30 है, सॉरी सॉरी, लेकिन 47 याद रखो यार। अब हंसी मजाक नहीं करना यार ठीक है, पता लगा कह दो नहीं आपको भी तो नहीं याद है, मैं नहीं करना जाओ। अरे ठीक है 47 तो याद है कम से कम। चलो आगे चलते हैं। आगे हम लोगों ने देखा है कच्चे तेल के बारे में। ठीक है, कच्चे तेल के बारे में मुझे ये बताओ, जब कच्चा तेल की मैं बात कर रहा हूँ, क्या फिगर ध्यान आ रहा है? पश्चिमी अपतटीय क्षेत्र और असम, याद आ रहा था? वेरी गुड। जब प्राकृतिक गैस की बात आ रही थी, पश्चिमी अपतटीय क्षेत्र और पूर्वी अपतटीय क्षेत्र ध्यान आ रहा था। क्लियर, वेरी गुड। तो अब देखो ये कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है आपको, ये पूरी फिगर जानी पहचानी सी लग रही। अब नवीकरणीय ऊर्जा की मैं बात करता हूँ, नवीकरणीय ऊर्जा में ध्यान रखना राजस्थान में सबसे ज्यादा है, 20% तक है। आप ये ध्यान रख लो केवल, ठीक है? बाकी महाराष्ट्र, ये भी ध्यान रखना है। क्लियर, क्लियर है? क्लियर हो रहा है या नहीं प्लीज मुझे बताओ। जो मैंने आपको बताया याद भी हो रहा है कि ऊपर से जा रहा है? ठीक है, आगे चलें। चलो अच्छा, ये जितना लिखा है एक बार देखने में क्या जाता है, उसके बाद गुजरात है, उसके बाद कर्नाटक है, तो ये ऑर्डर याद रखना है अपने को, विच इज इंपॉर्टेंट। सबसे ज्यादा कहां पे है नवीकरणीय ऊर्जा? सबसे ज्यादा कहां पे है नवीकरणीय ऊर्जा? सबसे ज्यादा कहां पे है? राजस्थान, फिर महाराष्ट्र, फिर गुजरात, फिर कर्नाटक। ठीक है, और लिख लेते हैं। नवीकरणीय ऊर्जा सबसे ज्यादा कहां पे है? सबसे ज्यादा कहां पे है नवीकरणीय ऊर्जा? बताओ 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 बताओ। हाँ बिल्कुल, आरजे, फिर हाँ राजस्थान, ओके वेरी गुड, फिर एमएच, फिर जीजे, फिर सीजी। सीजी राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक। सीजी नहीं, कर्नाटक, KRT। ठीक है, याद हो गया? मैं ऐसे ही याद कराता हूं बच्चा जी, बाकी आपकी जिम्मेदारी, जैसे याद कर पाओ वैसे। कोई कहानी बना के याद करना चाहो, कहानी बना के याद कर लो, जैसे याद कर पाओ। आपकी वो आपके ऊपर है, आप जैसे याद करो। मेरे साथ बैठ के याद करोगे काफी, जब दोबारा PDF पढ़ने बैठोगे सब कुछ याद रहेगा। चलो आगे चलते हैं। अब देखना, यहां से कुछ चीजें हैं जो मैं आपको कंटिन्यूसली बताते हुए चलूंगा। ठीक है, समझना है आपको, बहुत ज्यादा लोड मत लेना, चीजें याद हो जाएंगी। ठीक है भारत में कुल उत्पादित खनिजों की बात की जाए तो कितनी संख्या है? 95। भारत में कुल उत्पादित खनिजों की संख्या कितनी है? 95। याद रखोगे, वेरी गुड। अब देखो, 4 ईंधन के हैं, 10 धातुओं के हैं, 3 परमाणु की और 55 गौण खनिज। ठीक है, क्लियर? ठीक है, अच्छा क्या ये नंबर आपसे पूछेगा? हो सकता ना पूछे, मतलब जल्दी नहीं पूछता है ऐसे नंबर। लेकिन खानों की संख्या कितनी है? 1426। खानों की संख्या कितनी है? 1426। ध्यान रखेंगे हम लोग ये। सबसे ज्यादा खदान कहां पे है? MP में, फिर गुजरात में, फिर कर्नाटक। तो अब मेरे एक बात मानो, अगर आप मेरी बात मानो तो ये याद रखना है आपको। ठीक है, ठीक है। अब जरा पिछला सब रिवाइज भी करना है आपको, ऐसे नहीं बैठना है ना, सब पिछला रिवाइज भी तो करना है। आओ सोचो, आंखें बंद रखना। ठीक है, मिनरल डेटा रिपोर्ट कौन जारी करता है? आंखें बंद करो। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। अब मुझे देख के पूछ रहे हो यार, मैं कुछ इधर उधर की चीज ना पूछ लूं। ठीक है, 8 कोर सेक्टर याद है? वो 8 कोर सेक्टर कितना योगदान देते हैं भारत के उद्योग में? 40%। वो कौन कौन से सेक्टर हैं? कोयला, तेल, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी, उर्वरक, इस्पात, सीमेंट, विद्युत। याद है? सबसे ज्यादा कहां पे है? कोयला में। अच्छा, इनमें कहां कहां पे वृद्धि हुई है? सब में वृद्धि हुई है, सिर्फ तेल में और प्राकृतिक गैस में कमी देखने को मिली है। क्लियर? ये पेज याद हो गया? चलो, जब कोल की बात आई तो कितने बिलियन टन था? 1.0, आंखें बंद रखना, 1.047 बिलियन, है ना? कोल की जब बात आई तो कितने बिलियन टन था? 1.047% था। ओके, अभी रुको, कोल की जब बात आई तो 1.047 बिलियन टन कोल था उत्पादन हुआ है। अच्छा, पिछले साल कितना था? 997.89, ठीक है, और 3%। ठीक है, क्लियर? अच्छा, वृद्धि हुई है, सभी को पता है। कोयला भंडार में भारत किस स्थान पे है? 5वें। कंज्यूम करने में 2nd। कुल बिजली उत्पादन में 74। कुल बिजली उत्पादन में 74। ध्यान रखेंगे, क्या ये याद रहेगा? ओके, कोयले की ही बात चल रही है अभी, तो लिग्नाइट की बात बताओ मेरे को आप। लिग्नाइट। अच्छा रुको, आप मेरे को ये बताओ, ऊर्जा सांख्यिकी रिपोर्ट कौन जारी करता है? ऊर्जा सांख्यिकी कार्यक्रम, ऊर्जा कार्यक्रम
कार्यान्वयन मंत्रालय। ऊर्जा के प्रमुख सोर्स कौन कौन से थे? कोल मतलब कोयला, तेल, प्राकृतिक गैस। कोयले की बात आएगी तो कोयले में भंडार में भारत किस स्थान पे है? भंडार में भारत किस स्थान पे है? 5वें। उपभोग में सेकंड नंबर पे। वो कौन कौन से 4 राज्य हैं जरा ऑर्डर में बताना। भंडार में शीर्ष में कौन कौन से हैं? उड़ीसा, वेरी गुड, झारखंड, छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ के बाद कौन सा था? छत्तीसगढ़ के बाद कौन सा था ये बताओ आप मुझे। वेस्ट बंगाल था। उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल। याद रखेंगे। कोयले में लिग्नाइट कितने बिलियन टन? 47। कोयला अच्छा कितने बिलियन टन? 380 है ना। अच्छा, और 389। अच्छा, अब मेरे को बताओ लिग्नाइट कितने बिलियन टन? 47.30। ओके। सबसे ज्यादा कहाँ पे है? तमिलनाडु में है। क्लियर। जब तेल की बात आ रही है तो पश्चिमी अपतटीय क्षेत्र असम ध्यान रखेंगे कच्चा तेल में, और जब प्राकृतिक गैस की बात आ रही है तो पश्चिमी अपतटीय क्षेत्र और पूर्वी अपतटीय क्षेत्र याद रखेंगे। क्लियर याद रखेंगे हम लोग। मैं मिनरल डेटा की 2 क्लासें ले लूंगा, पर डोंट वरी, अभी मेरे साथ याद करते रहो। जो मैं याद करा रहा हूं प्लीज याद करो। अगर कुछ याद हो तो बता देना, हाँ सर क्लास में बहुत चीजें याद होती हैं। लिख के जाना आज, क्योंकि यू विल क्लियर यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2025। और मैं ये आपसे ये जो एफर्मेशन आपसे बार बार दोहरवाता हूं ना, बहुत इंपॉर्टेंट है एक पॉजिटिवनेस के लिए। चलो, वरना 20 मिनट भी नहीं लगता मेरे को ये सारी चीजें पूरी पीडीएफ कंप्लीट करने में। मेरे को क्या मतलब है यार, सोचो, मेरे को क्या मतलब है, मुझे क्या मतलब है कि मैं आपको यहां बैठ के खुद का मुंह दर्द कराऊं, बार बार ऐसे रिपीट करूं? क्या मतलब है? मैं चाहूं तो बढ़िया सी एक रंग बिरंगी पीडीएफ तैयार करूं, बस अंडरलाइन कर करके पूरी पीडीएफ खत्म कर दूं। उसके बाद जिस दिन एग्जाम हो उस दिन मैं वो पीडीएफ खोल के बैठ जाऊं, ये देखो मेरे पीडीएफ से है। अरे भाई साहब 50 पेज की पीडीएफ दे दूं सिर्फ डेटा की मैं, और उस 50-100 पेज की डेटा ना कोई याद कर पाएगा, ना आप खुद नहीं याद कर पाएंगे। मैं आपसे पूछना शुरू कर दूंगा, तो जो आप बनाते हो, मैं किसी को कह नहीं रहा, लेकिन आप खुद सोचो, अगर आपने वो 50 पेज की डेटा आप खुद बैठो, आप खुद बना लो। मैं कह रहा हूं आप खुद जाओ से रिसर्च करके बना लो, आपको खुद नहीं याद होगा। मैं आपसे पूछने बैठूंगा, आप खुद भूल जाओगे, मैं खुद भूल जाऊंगा, मुझे खुद नहीं याद होगा, तो हम लोग कैसे याद कर पाएंगे? तो आप खुद सोचो, आप 50 पेज की पीडीएफ आप किसी को दे दो, आप याद ही नहीं कर पाओगे। वैसे ही तो मैं कह रहा हूं, मेरा क्या मतलब है मैं आप बैठ के आपको याद कर रहा हूं? मैं सिर्फ इसलिए याद करा रहा हूं क्योंकि ठीक है, मैंने ये पीडीएफ हाथ से लिख के बनाई है, तो चीजें याद भी तो होनी चाहिए आपको, है या नहीं? चीजें याद भी तो हो थोड़ी बहुत, सोचो, है ना। अब मैं आपको 10-20-50 पेज की सिर्फ डेटा दे दूं, क्या मतलब है ना? कोई मतलब नहीं है। अच्छा, ये पीडीएफ को अगर मैं शॉर्ट में कर दूं तो 3-4 पेज की है, इसमें बड़ा बड़ा मैंने लिखा है तो ये 10-12 पेज की 18 पेज की पीडीएफ है। अच्छा, ये जो इतनी फालतू की इधर उधर की बात करी, ये मैं आपको भुला रहा था ताकि आप भूल जाओ। छोड़ो, अब मेरे को बताओ लिग्नाइट कितने परसेंट था? अब मैं आपसे पूछूंगा, आप बताना आपको याद है नहीं। लिग्नाइट कितने परसेंट, कितने बिलियन टन है? कोयला कितने बिलियन टन है? ऊर्जा के 3 प्रमुख स्रोत कौन कौन से बताए? भंडार में कोयला किस स्थान पे है विश्व में? कंज्यूम करने में किस स्थान पे है? मिनरल डेटा रिपोर्ट कौन जारी करता है? 8 कोर सेक्टर का कितना योगदान है भारत में, हिस्सेदारी कितनी है? ओके। आप मेरे को बताओ कि कोयले से कितने परसेंट विद्युत बन रही है इंडिया में? ओके, सामने लिख रहा है, सामने दिख रहा है। ओके ओके ओके, डोंट वरी, अभी रुक जाओ, अभी मैं सब पूछूंगा आपसे। 4 शीर्ष राज्य बताओ, एक ऑर्डर में बताओ, लेकिन उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ और वेस्ट बंगाल। ओके। लिग्नाइट पता है आपको कितने बिलियन टन था? ओके। नंबर 1 स्टेट कौन सा है? तमिलनाडु। कितने परसेंट था? ओके। कच्चा तेल का बताओ, पश्चिमी अपतटीय क्षेत्र। कच्चा तेल का बताओ, कच्चा तेल पश्चिमी अपतटीय क्षेत्र, और दूसरा असम। ठीक है। प्राकृतिक गैस का पश्चिमी पूर्वी। ओके, डन। चलो, नवीकरणीय ऊर्जा के 2 राज्य बताओ शुरू के, सबसे ज्यादा उत्पादन नवीकरणीय ऊर्जा सबसे ज्यादा कहां पे? राजस्थान और महाराष्ट्र। उसके बाद राजस्थान, महाराष्ट्र, और उसके बाद राजस्थान, महाराष्ट्र, सबसे लास्ट वाला कौन था? कर्नाटक। बीच वाला कौन सा है? मेरे को खुद नहीं याद आ रहा है। चलो, याद रखना है, बीच वाला आपका है गुजरात। चलो, मेरे को याद आ गया, आपको भी याद रहेगा। चलो, बाकी चीजें याद हो गई आपको, याद रखेंगे हम लोग। चलो, अब यहां पे आ गए, उत्पादित खनिजों की संख्या। हाँ, ये तो पूछना भूल गए, उत्पादित खनिजों की संख्या कितनी थी? आंखें बंद करो, 95। खानों की संख्या कितनी है? 1426। सबसे ज्यादा खदान कहां पे? एमपी में। कितनी? 322। 1426 खदानें हैं, सबसे ज्यादा एमपी में है, ध्यान रखना। कितनी? 322। ठीक है, याद रखेंगे। चलो, ये देखो 322। ठीक है।
खनिज उत्पादन में सबसे शीर्ष पे कौन है? उड़ीसा, ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। कुल खनिज उत्पादन में शीर्ष में कौन है? उड़ीसा। कुल खनिज उत्पादन में शीर्ष में कौन है? उड़ीसा, फिर छत्तीसगढ़, फिर राजस्थान। ठीक है, तो ये चार नाम, ये तीन नाम तो बेटा याद ही रखना, दुनिया इधर की उधर जो है, ये तीन नाम नहीं भूलोगे आप। कौन कौन से? कुल खनिज उत्पादन में नंबर 1 पे कौन है? उड़ीसा। फिर उसके बाद कौन आता है? फिर उसके बाद कौन आता है? छत्तीसगढ़। फिर उसके बाद कौन आता है? राजस्थान। ये तीन नाम आप एक ऑर्डर में ध्यान रखना, कुछ भी हो जाए ये तीन नाम आप नहीं भूलोगे। ठीक है, कुल खनिज उत्पादन में नंबर 1 कौन है? उड़ीसा। कुल खनिज उत्पादन में नंबर 1 कौन है? उड़ीसा। ठीक है, चलो अब राज्य, अब यहां से कुछ चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं कह रहा हूं। अब ये देखो, अब यहां से ये डेटा शुरू होता है मिनरल का सबसे खतरनाक वाला, कि हर एक मिनरल है उनमें कौन शीर्ष पे है, ध्यान रखना है। अब ये है वाकई में, पहले हमें देश का याद रखना है, फिर उसके बाद विश्व में याद रखना है, इंपॉर्टेंट है ना, ये है इंपॉर्टेंट, मानना पड़ेगा। इसीलिए मैं कहता हूं ये चीजें बाद में भी याद कर सकते हैं। क्या ये याद हुआ आपको? ये चीज अब बताओ, ये याद हो गया या नहीं? ये मिनरल डेटा आपको याद भी हुआ है या नहीं, ये बताइए आप। ये मिनरल डेटा आपको याद भी हुआ है या नहीं? मैं कुछ पूछ रहा हूं तो बताइए आप मुझे। रिपोर्ट कौन जारी करता है? उद्योग मंत्रालय द्वारा। 8 कोर सेक्टर हैं और भारत का स्थान अगर देखा जाए कितने परसेंट हिस्सेदारी रखता है? इतने परसेंट। ठीक है, रिपोर्ट कौन जारी करता है ये भी पता लग गया। ठीक है, बताओ ठीक रही क्लास? अभी तक जितना हम लोगों ने पढ़ा याद रखा? चलें आगे। क्या लगता है आगे की चीजें याद कराई जाए या बाद में, नेक्स्ट क्लास में? लेकिन मैं तो कहता हूं अभी कुछ चीजें याद कर लेते हैं, दोहरा लेते हैं। नेक्स्ट क्लास फिर भी मिनरल डेटा की मैं रखूंगा, 2 क्लासेस में मैं मिनरल डेटा इस बार कवर कराऊंगा आप लोगों को, डोंट वरी, दैट इज माई प्रॉमिस। मैं आपको कल एक मिनरल डेटा की क्लास, अच्छा हाँ एक चीज आप लोगों से मैं कहूंगा, प्लीज इकोनॉमी और इन्वायरमेंट के पीवाईक्यू लगाते रहना। मैंने आपसे कहा था मैं करवाऊंगा, लेकिन आप लोग लगाओ उन्हें। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये ऐसे टॉपिक्स मैं करा रहा हूं जिनका डेटा आप लोगों को मिल नहीं रहा है, बहुत मैसेज आए मेरे पास, इस वजह से मैं करा रहा हूं। ठीक है, बाकी जिनको पीवाईक्यू की टेंशन नहीं होनी चाहिए, पीवाईक्यू मैंने पहले से दे रखे हैं यार। बच्चा अभी भी आप कहोगे पीवाईक्यू नहीं, अरे सब तो दे रखे हैं यार, करते रहो। ठीक है, चलो अब यहां पे कुछ चीजें हैं हमको याद रखनी है। राज्यों का क्रम, ठीक है, याद करने में समय लगेगा। क्या हम इन्हें एक बार में याद कर पाएंगे? नहीं। क्या मैं इनको आपको याद करा पाऊंगा? नहीं। जो चीजें याद करा सकता था मैंने करा दी, ये मैं याद नहीं करा पाऊंगा, लेकिन दोहराऊंगा, बार बार रिपीट करवाऊंगा ताकि दिमाग में जाए। तो जिस रिपोर्ट की मैं बात करता हूं उसमें जब कोयले की बात आए तो सब कुछ याद रखना है, कोयले का उत्पादन भी हमें ध्यान रखना है और कोयले का भंडारण भी ध्यान रखना है। और जब भी उत्पादन की बात आए नंबर 1 पे उड़ीसा है, भंडारण में भी नंबर 1 पे उड़ीसा है। क्लियर? कोयला उत्पादन में दूसरे स्थान पे कौन है? छत्तीसगढ़। कोयला उत्पादन में दूसरे स्थान पे कौन है? छत्तीसगढ़। पहले और दूसरे स्थान, भंडारण में दूसरे स्थान पे कौन है? झारखंड। क्लियर? क्यों? क्योंकि जब मैंने आपसे बोला है ये आपको ध्यान रखना है, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, राजस्थान, कर्नाटक, झारखंड भी हैं, ऐसा नहीं है कर्नाटक झारखंड नहीं है, कर्नाटक झारखंड भी तो है, ऐसा थोड़ी नहीं कि बस इन्हें नहीं पढ़ोगे। अरे बेटा पढ़ना तो ये भी है, लेकिन मैं क्या कह रहा हूं आपसे, जैसे ये आपने नाम देखे यहाँ पे कर्नाटक झारखंड, कुल खनिज उत्पादन में नंबर 1 पे कौन है? उड़ीसा, राजस्थान, सॉरी उड़ीसा, छत्तीसगढ़, राजस्थान, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, राजस्थान, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, राजस्थान। कुल खनिज उत्पादन में शीर्ष में कौन है? कुल खनिज उत्पादन में शीर्ष में कौन है? आंखें बंद करो। उड़ीसा, छत्तीसगढ़, राजस्थान, फिर आता है अपना कर्नाटक और झारखंड। ठीक है, उड़ीसा, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, सॉरी उड़ीसा, छत्तीसगढ़, राजस्थान, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, राजस्थान, कर्नाटक, झारखंड। क्लियर? डन? चीजें दिमाग में गई, याद रखेंगे। चलें आगे, चलो अब यहां से मैं आपको क्या कहां तक कराऊंगा देखना, मैं आज यहां तक आपको पढ़ा दूंगा पूरा, यहां तक। ठीक है, यहां तक मैं आपको दोहरवा दूंगा 2-3 बार, कल फिर से इनको तेजी से करके खत्म करेंगे और रिवाइज भी करेंगे। ठीक है, चलो जब बॉक्साइट की बात है, अच्छा अब मैं आपको क्या कह रहा हूं, मैंने क्या बोला, मैं अभी इनको रीड करूंगा 1-2 बार,
साथ में आपके साथ बैठ के रीड करने के बाद मैं आपको रीड करवाऊंगा, फिर इनको रिपीट भी करवाऊंगा, फिर कल की क्लास में ये रिवाइज होंगे, कल की क्लास में रिवाइज होंगे और कुछ नेक्स्ट चीजें भी पढ़ ली जाएंगी, ठीक है, और कंप्लीट कर लिया जाए, डोंट वरी, ठीक है। चलो आओ देखते हैं आगे। कोयला याद हो गया, उत्पादन में नंबर 1 पे उड़ीसा है और भंडार में भी नंबर 1 उड़ीसा है। उत्पादन में सेकंड नंबर पे छत्तीसगढ़ है और भंडार में सेकंड नंबर पे झारखंड है। जब बॉक्साइट क्रोमाइट थोड़ी देर के लिए बॉक्साइट की अच्छा बात की जाए तो दोनों में आप ध्यान रखना नंबर 1 उड़ीसा है, उत्पादन में भी और भंडारण में भी। याद हो गया, आगे मत, थोड़ी देर इग्नोर करो, अब नहीं याद कर पाओगे, एकदम बहुत ज्यादा हो जाएगा, परेशान हो जाओगे। क्रोमाइट में भी उड़ीसा है भाई साहब, याद रख लेना, ठीक है। क्रोमाइट में भी उड़ीसा है, याद रख लेना, ठीक है। क्रोमाइट में भी क्या है, उड़ीसा ही है। क्रोमाइट में कौन है, उड़ीसा है, ठीक है। लौह अयस्क इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। लौह अयस्क में आपको क्या ध्यान रखना है, नंबर 1 पे कौन है, उड़ीसा है, उत्पादन में, भंडारण में कर्नाटका है, ध्यान रखना। उड़ीसा सेकंड नंबर पे आ गया है, ये ध्यान रखना, ठीक है। क्लियर, याद रखोगे क्या, हम इसे याद रखेंगे। जरा एक बार ये 4 नाम याद करते हैं। कोयला में उत्पादन भंडारण में कौन है, उड़ीसा। बॉक्साइट में भी उत्पादन भंडारण में उड़ीसा। क्रोमाइट में भी उत्पादन भंडारण में उड़ीसा। लेकिन लौह अयस्क में उत्पादन में तो उड़ीसा है लेकिन भंडारण में कर्नाटक है। क्लियर, याद हो गया। अच्छा अब इतना जरा एक बार हम कहीं लिखते हैं, चलो इतना एक बार याद किया है ना, चलो थोड़ा बहुत ट्राई कर लेते हैं, देखिए याद हुआ है नहीं, ठीक है। चलो ये पेज अपने को खाली मिला है, देखते हैं, ठीक है। कोयले की बात की गई है, बॉक्साइट की बात हुई है, क्रोमाइट की बात की गई है, और कौन है, लौह अयस्क। मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो आपको क्लास छोड़ के जानी है आप जाओ, ठीक है, आपको रुकना है आप रुको, मैं आपके साथ बैठा हूं। जरा कोल बताओ, कोल को बताओ, उड़ीसा। उत्पादन भंडारण में उड़ीसा नंबर 1, बॉक्साइट में उड़ीसा नंबर 1, उड़ीसा नंबर 1, उड़ीसा नंबर 1, उड़ीसा नंबर 1, बीबी नंबर 1, उड़ीसा नंबर 1, और यहां पे है कर्नाटका। देख लो देख लो देख लो, उड़ीसा 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 कर्नाटक, देख लिया। क्लियर, बताओ कोई डाउट है यहां तक आपको याद करने में। मैं एक बार फिर से करा देता हूं, चलो कर लेते हैं साथ में कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लिख दूं, विधिवत लिख दूं, कोल में नंबर 1 उड़ीसा है, उत्पादन में, भंडारण में भी उड़ीसा है, बॉक्साइट उत्पादन में भी उड़ीसा नंबर 1 है, भंडारण में भी उड़ीसा नंबर 1 है, क्रोमाइट उत्पादन में भी उड़ीसा नंबर 1 है, क्रोमाइट भंडारण में भी उड़ीसा नंबर 1 है, लौह अयस्क में भी उत्पादन में उड़ीसा नंबर 1 है, भंडारण में कर्नाटका है और फिर उड़ीसा है। क्लियर, याद हुआ। यार मेरा गला दर्द करने लगा वाकई में। कल एक बच्चे का कमेंट आया कि पता नहीं किसका था, मैसेज आया था मेरे पास, कह रहा है सर आप याद करा देते हो, सब याद हो जाता है, थैंक यू, और अपना ख्याल रखो, मैं लेखपाल बन गया हूँ। अरे मैंने कहा अरे भाई साहब तुम लेखपाल हो, मैंने कहा अरे आप लेखपाल हो, और कब ज्वाइनिंग हुई, तो उसका ज्वाइनिंग काफ़ी पहले वाली है, पुरानी ज्वाइनिंग है उसकी, तो काफ़ी समय हो गया उसकी ज्वाइनिंग का, लेकिन कह रहा है सर तैयारी में मज़ा आ रहा है, मैंने आज तक ऐसे पढ़ा नहीं। जैसे मैंने कहा सर मैंने अभी रिसेंटली आपके 4-5 वीडियो देखे हैं, अब मैं पूरी सीरीज़ कर रहा हूँ, मैं रिवाइज कर रहा हूँ आपकी सीरीज़ पूरी विजय पथ वाली, लेकिन मैंने ऐसे याद करते हुए नहीं, किसी ने याद नहीं कराया मेरे को याद हो गया, मुझे बड़ा अच्छा लगा, मैंने कहा ठीक कम से कम याद तो हो रहा है। ये सब क्या था, भुलाने की टेक्निक होती है। जरा लिग्नाइट का परसेंटेज बताओ कितना है, सॉरी बिलियन टन बताओ कितना है, 47। राज्य कौन सा था, तमिलनाडु। वेरी गुड, याद है, मतलब बच्चों को याद है, याद हो रहा है, क्या बात है क्या बात है। चलो उड़ीसा ध्यान रखेंगे, यहाँ पे उड़ीसा ध्यान रखेंगे, बॉक्साइट में उड़ीसा ध्यान रखेंगे, उड़ीसा ध्यान रखेंगे, उड़ीसा 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 कर्नाटका उड़ीसा, ठीक है। चलो क्लियर, बाकी मैं जितना करा पा रहा हूँ यार करा पा रहा हूँ, आप लोगों का सपोर्ट है तो और भी काम कर पाएंगे साथ में, है ना। चलो आगे चलते हैं ग्रेफाइट। ग्रेफाइट की जब बात आए तो ध्यान रखना, अरे यार ये क्या हो जाता है अचानक से, ग्रेफाइट की बात आती है, ग्रेफाइट तांबा सोना, ग्रेफाइट तांबा सोना, ठीक है। तो ग्रेफाइट में उत्पादन में नंबर 1 कौन है, तमिलनाडु, भंडारण में अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। तांबा उत्पादन में नंबर 1 मध्य प्रदेश, भंडारण में राजस्थान, ठीक है। सोना कर्नाटक उत्पादन में भी है, भंडारण में भी है। ग्रेफाइट तांबा सोना, ग्रेफाइट तांबा सोना, ठीक है। मैं अब यहाँ ये इनको भी याद कराने का प्रयास करता हूँ, आपको लिख के ही याद होंगे, ऐसे नहीं याद होंगे।
ग्रेफाइट, तांबा, सोना। उत्पादन भंडारण, उत्पादन भंडारण, उत्पादन भंडारण। याद करने का प्रयास करते हैं। तमिलनाडु है ना उत्पादन में, भंडारण में अरुणाचल प्रदेश। तांबे में राजस्थान था, देखो राजस्थान था ना, क्या था देख लेते हैं, एमपी है। भंडारण में राजस्थान है, ध्यान रखो गलती हो गई मेरे से भी। एमपी है उत्पादन में, ठीक है, एमपी है उत्पादन में, फिर राजस्थान, फिर कर्नाटका, कर्नाटका, फिर क्योंकि मैं उतनी देर से यही सब कर रहा हूं तो मेरे को अब हो रहा है कंफ्यूजन। मैं काफी देर से, पता मैंने सुबह पहले पीडीएफ बनाई, फिर उसके बाद मैंने इसको पूरे दिन मैच किया काफी चीजें। अभी मैं बाकी जो भी चेंज होगा मैं आपको एग्जाम के पहले जरूर एक बार बताऊंगा, लेकिन अभी जो है याद करते चलो। फिर पता मेरे साथ में यही राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, ये क्योंझर, दिल्ली, राजरा, ये सब यही सब चल रहा है, तो बड़ा कंफ्यूजन हो गया है पूरे मन में। खैर कोई बात नहीं, चलो मेरे साथ याद करते रहो। ग्रेफाइट में नंबर 1 कौन सा? तमिलनाडु, उत्पादन में। भंडारण में अरुणाचल प्रदेश। तांबे में नंबर 1 उत्पादन एमपी, और फिर राजस्थान। सोना कर्नाटक उत्पादन में भी है, कर्नाटक भंडारण में भी। याद हो गया? अच्छा रुको, ऐसे नहीं याद होते ना, ऐसे थोड़ी याद होता है, ऐसे कैसे याद होता है, ऐसे कैसे सर याद कर सकते हो आप, ऐसे कैसे याद कर लोगे? कोल, बॉक्साइट, चलो इसके बाद मैं क्लास बेंड कर दूंगा, मैं कल याद करा दूंगा, लेकिन अभी जितना है याद करके, याद करे बगैर नहीं जाना है अपने को, याद करे बगैर नहीं जाना है। बॉक्साइट, कोल बॉक्साइट, कोल बॉक्साइट, और क्रोमाइट, लौह अयस्क, चलो करेंगे अभी, रुको मेरा मन बदल रहा है लौह अयस्क, फिर क्या था सोना, तांबा, ग्रेफाइट। चलो और मेरे साथ याद करते हैं, चलो और याद करते हैं। नंबर 1 वाले तो याद ही रख लो बच्चा, बाकी याद हो जाएंगे। नंबर 1 वाले याद करो पहले, नंबर 1 वाले याद करो मेरे साथ बैठ के। कोल में नंबर 1 उड़ीसा, नंबर 1 उत्पादन में उड़ीसा, भंडारण में उड़ीसा नंबर 1। बॉक्साइट उत्पादन उड़ीसा नंबर 1, बॉक्साइट भंडारण उड़ीसा नंबर 1। क्रोमाइट उत्पादन उड़ीसा नंबर 1, क्रोमाइट भंडारण उड़ीसा नंबर 1। लौह अयस्क उत्पादन उड़ीसा नंबर 1, भंडारण कर्नाटक और उड़ीसा, कर्नाटक और उड़ीसा। सोना कर्नाटक उत्पादन में भी और भंडारण में भी। तांबा एमपी उत्पादन में है और राजस्थान भंडारण में है। ग्रेफाइट तमिलनाडु है उत्पादन में और अरुणाचल प्रदेश है भंडारण। देख लेते हैं एक बार ग्रेफाइट का, देख लेते हैं। तमिलनाडु, अरुणाचल प्रदेश, एमपी, राजस्थान, कर्नाटक, कर्नाटक। यार याद करने में मेरी भी हालत खराब हो जाती है यार, क्या किया जाए बोलो, क्या किया जाए? छोड़ दिया जाए या याद किया जाए? बोल, इन डेटा के साथ क्या सुलूक किया जाए? यार कुछ भी किया जाए पर याद किया जाए, पर याद किया जाए, याद किया जाए पर याद किया जाए। चलो आगे चलते हैं, ठीक है यार, कोई उद्देश्य नहीं है ये सब कराने का, मतलब चाहूँ तो मैं इस तक की पीडीएफ खत्म हो जाती है, 10-20 मिनट से ज़्यादा लंबी क्लास ना होती। हीरा, हीरा पन्ना एमपी एमपी, हीरा पन्ना एमपी एमपी, याद रखोगे? हीरा पन्ना एमपी एमपी, हीरा पन्ना एमपी एमपी, हीरा पन्ना एमपी एमपी, हीरा पन्ना एमपी एमपी, हीरा पन्ना एमपी एमपी। हीरा, हीरा एमपी, ठीक है। उत्पादन में भी और भंडारण में भी, उत्पादन में भी और भंडारण में भी, उत्पादन में भी और भंडारण में भी। याद हुआ? कुछ तो याद हुआ होगा, है ना? चलें आगे, आओ मैग्नीज की बात करते हैं। एमपी एमपी, ठीक है। भंडारण में एमपी है, फिर आंध्र प्रदेश है, फिर छत्तीसगढ़ है, लेकिन पहले एमपी याद रखो भाई साहब। मैग्नीज एमपी उड़ीसा, एमपी उड़ीसा। चांदी जिंक, चांदी जिंक, राजस्थान 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 राजस्थान। क्लियर? अभी रुक जाओ, अभी ये पूरा अपने को याद होगा। चूना पत्थर राजस्थान कर्नाटक। लिग्नाइट में देख लो तमिलनाडु, तमिलनाडु लिग्नाइट हम लोग पढ़ के हैं, ठीक है। अब सीसा, सीसा भी राजस्थान में, सीसा भी राजस्थान में, ठीक है, सीसा भी राजस्थान। क्लियर? यही मैं कहता हूं, ये चीजें आपको याद रखनी, थोड़ी बहुत याद रखनी पड़ेगी मेरे अकॉर्डिंग। तमिलनाडु, तमिलनाडु, ठीक है। अभी देखो, अब याद होगा अपने को। अब मैं आपको जो याद कर रहा हूं याद करना। हीरा पन्ना एमपी एमपी, मैग्नीज एमपी उड़ीसा। आओ आओ यहां पे याद करते हैं। हीरा, मैग्नीज,
चांदी और क्या है देख लेते हैं एक बार। चांदी है, जिंक है, चूना पत्थर, लिग्नाइट। ठीक है, आओ लिख लेते हैं एक बार, याद कर रहे हैं ना, जिंक, चूना पत्थर, लिग्नाइट। ठीक है, आओ याद करते हैं। बैठो बैठो बैठो, जाना मत, छोड़ के थोड़ी बाना। हीरा पन्ना एमपी एमपी याद था अपने को, चलो ये तो याद ही है, हीरा पन्ना एमपी एमपी, कोई डाउट यहां तक? कोई डाउट नहीं। ठीक है ठीक है। अच्छा हाँ, एक शीशा भी है, शीशा भी है। ये बहुत देर बाद हुआ है आज, मैं एक बार रुकता हूँ, मुझे पीडीएफ बंद करके ओपन करनी पड़ी है। चलो आओ देखते हैं। मैग्नीज, मैग्नीज को बताओ, मैग्नीज को सोचो सोचो, थोड़ा सा दिमाग पे जोड़ डालो। मैग्नीज में भी एमपी था, मैग्नीज में भी एमपी था और उड़ीसा। ठीक है, अब देखो चांदी, जिंक भी तो था, हाँ जिंक बताओ, राजस्थान, राजस्थान, चूना पत्थर, राजस्थान, कर्नाटका, चांदी, राजस्थान, राजस्थान, सीसा, सीसा, राजस्थान, राजस्थान। अच्छा रुको, अभी मैं थोड़ा सा ही से कराता हूँ, एक सेकंड रुकना, अभी कुछ चीजें मुझे पता है स्किप हो रही हैं आपके मन से, ऐसे ही नहीं याद करो। वेट वेट, मैं याद कराने बैठा हूं ना, मैं कह रहा हूं ना मैं याद करा रहा हूं, तो क्या परेशान क्या हो रहे हो आप लोग? छोड़ो, मैं जैसे याद कर रहा हूं याद करना, ठीक है। पूरी पीडीएफ नहीं हो पाएगी आज, जितना मैंने लिखा ज्यादा है, लेकिन अभी जो मैं करा रहा हूं करना मेरे साथ, ठीक है। हीरा याद रखेंगे अपन लोग, हाँ ठीक है, हीरा याद रहेगा। मैग्नीज ध्यान रहेगा, मैग्नीज। ठीक है, अब देखो चांदी, जिंक, सीसा, चूना पत्थर, और कौन था, और कौन था, लिग्नाइट। ठीक है, अभी दिमाग पे जोर डालना है थोड़ा सा, अभी दिमाग पे जोर डाल के याद करेंगे अपन लोग। एक बार देख लेते हैं फिर याद करते हैं, फिर चलते हैं लिखते हैं। ये तो याद ही हो गया था अपने को, बॉक्साइट उड़ीसा, उड़ीसा क्रोमाइट उड़ीसा, लोहेस्ट उड़ीसा, ग्रेफाइट तमिलनाडु, अरुणाचल प्रदेश, तांबा एमपी, राजस्थान, सोना कर्नाटक, कर्नाटक, हीरा एमपी पन्ना, मैग्नीज एमपी उड़ीसा, चांदी, चांदी राजस्थान, राजस्थान, जिंक राजस्थान, राजस्थान, सीसा राजस्थान, राजस्थान, चूना पत्थर राजस्थान, कर्नाटक, लिग्नाइट तमिलनाडु, तमिलनाडु। ठीक है, देख लिया आप लोगों ने, चलो और लिखते हैं, और लिखते हैं, आइए। इसका सेकेंड पार्ट मैं लेके आऊंगा, डोंट वरी। हीरा पन्ना एमपी एमपी, ठीक है, हीरा पन्ना एमपी एमपी। अब यहां पे था मैग्नीज के लिए एमपी और उड़ीसा। ठीक है, क्लियर? गलत नहीं, बिल्कुल सही है, उड़ीसा के बाद कर्नाटक है, फिर एमपी है, डोंट वरी, ऐसे ठीक है। ठीक है, चांदी राजस्थान, राजस्थान, ठीक है, जिंक राजस्थान, राजस्थान, ठीक, सीसा राजस्थान, राजस्थान, क्लियर, चूना पत्थर राजस्थान, कर्नाटक, ठीक, कर्नाटक, ठीक, लिग्नाइट तमिलनाडु, तमिलनाडु। बोलो कोई दिक्कत यहां तक याद करने में? अब बताओ, आज की क्लास मैं यहीं पे एंड करूंगा, मुझे पता है थोड़ा सा ज्यादा हो गया क्योंकि काफी चीजें याद करने के लिए, तो बाकी चीजें भी आप टास्क में आप कर रहे हो, टास्क में चीजें रिवाइज भी कर रहे हो, तो मैं कल जो क्लास लूंगा उसमें मैं मिनरल डेटा की क्लास को थोड़ा सा और पूरा करूंगा। मुझे पता है आज पूरी क्लास नहीं हो पाई है क्योंकि काफी चीजें याद करवानी पड़ती है, इस वजह से क्लास लंबी हो जाती है, क्योंकि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था मैं याद करवा दूंगा, तो जितना किया है करेंगे, ये चीजें कल करेंगे साथ में बैठ के, डोंट वरी। अभी जैसे टिन है, अब्रक है, बाइडाइट, अब ये जरूरी थोड़ी हर चीज पूछे यहाँ पे। अब जैसे याद करने को मैं आपसे बता दूं, आप सीमेंट ध्यान रखना, करने को मैं क्लास कंप्लीट कर सकता हूं, लेकिन कल एक क्लास लूंगा मैं, आपको सीमेंट याद रखना है, स्टील याद रखना है, ठीक है, पेट्रोलियम याद रखना है, एक बार पीडीएफ से पढ़ेंगे आप लोग, ठीक है, फिर उसके बाद प्राकृतिक गैस, फिर इस पे आएंगे हम लोग, पढ़ेंगे, ठीक है, फिर आगे विश्वक्रम में भी देखेंगे क्या कैसे क्या है, सब नंबर 1 वाले ज्यादा फोकस रखेंगे। फिर विश्वक्रम कंप्लीट होने के बाद आप देखो लोहे के प्रकार मैंने बताए हैं, फिर यहाँ पे कुछ क्षेत्र मैंने बताने शुरू करते हैं, कौन सी चीज कहाँ पाई जाती है, ठीक है। सो डोंट वरी, क्लास में कंप्लीट करा दूंगा कल, आपको बहुत सारी चीजें कल भी याद होंगी। तो आज की क्लास में मैं यहीं तक रखता हूँ, कल की क्लास के लिए मिलते हैं। लेकिन अगर आज की क्लास में कुछ भी आपको अच्छा लगा हो, याद आया हो, लिख के जाना सर, आई विल क्लियर यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2025। बहुत चीजें याद हुई हैं, लिख के जाना, बहुत चीजें याद हुई, ठीक है। कोई नहीं करा रहा है ऐसा याद, बैठा के कोई नहीं कराता है, मैं चिल्ला चिल्ला के करा रहा हूँ क्योंकि मैं बैठा हूँ इधर आपके लिए बैठा हूँ, तो प्लीज याद कर लो। मिलते हैं कल की क्लास में, साथ में बैठ के याद करेंगे, ठीक है। करोगे कि नहीं, मेरे साथ करना है ना आपको, चलो मिलते हैं।
फिर यूपीएससी के लिए बहुत प्यारा सरप्राइज मैं लेके आ रहा हूँ, कहीं नहीं यूट्यूब पे मिलेगा ऐसा सरप्राइज, बहुत जल्दी लेके आ रहा हूँ। होने दो पीसेस का एग्जाम हो जाना, तो यूपीएससी के लिए ऐसा सरप्राइज है ना, हिल जाओगे आप लोग। बैठ के तैयारी करेंगे साथ में मस्ती से। मतलब सिलेक्शन दिला देने की गारंटी नहीं होती कहीं पे भी, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि इतना आपको करा दूंगा कि सिलेक्शन होगा जरूर, आज नहीं तो कल जरूर। ठीक है, चलो थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। चलो ध्यान रखना, मैं कल करता हूं बाकी। ठीक है, आज अभी याद नहीं, याद कर लेना। ठीक है, चल बाय बाय।